सुंदर है ये, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। गुड आफ्टरनून। वाह कितना सुंदर लगता है, कैसे बॉक्सिंग करता है। डिसुम 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 डिसुम। अरे वाह, इस पे तो बहुत अच्छी स्विमिंग भी आती है। ए लड़की सुनो, तुम इतने दिनों से मुझे इसलिए देख रही थी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। वैसे आज प्रॉमिस डे है ना, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा? ला ला ला, देखो यहाँ एक हैंडसम लड़का बैठा है, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हें कैसा लगा? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे माइक चाहिए था? मैंने इंस्टाग्राम पर देखा। थैंक यू। हाई स्कूल में भी हम दोनों साथ रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। क्यों, कुछ गलत कहा? हाँ, ये इतना बुरा भी नहीं है। वैसे अलग स्कूल में जाके तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? ये क्या कह रही हो? वैसे आज हमारे स्कूल में आखिरी दिन है ना, क्यों ना हम एक सेल्फी लें? हाँ क्यों नहीं, आ जाओ सब सेल्फी लेते हैं। ओके ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगी, 1 2 एंड 3। मुझे उस समय लगा था कि हम दोनों साथ में सेल्फी लेंगे, लेकिन फिर भी वो 17 साल की उम्र में मेरा पहला प्यार था, बिल्कुल मीठे सपने जैसा। अरे वाह, इडली और डोसा। थैंक यू मम्मी, आपने मेरे लिए बनाया। पहले अपने भाई को खाने दो। मगर क्यों, मुझे भी तो इडली और डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आपको तो भाई की ही फिक्र है। क्यों फिक्र ना करूं, आखिरकार वही तो मेरा सहारा है। मेरा बच्चा कमाएगा और मैं आराम से रहूंगी। हाँ, खा ले बेटा खा ले, देख कैसे सूख सूख के कांटा बना हुआ है। ये है मेरी मॉम, जो कि अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, जो कि अपनी बेटी और पति के बिना रह लेंगी लेकिन अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएंगी। अरे बच्चों, मैं आ गया। बाहर दुकान के सामने कितनी गंदगी करके चले जाते हैं ना लोग। ये है मेरे डैड सुरेश, जो कि मम्मी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। छी, खाना खाते समय कूड़े कचरे की बात नहीं करते। जाओ तन्नू, अपने पापा के साथ जाकर कूड़ा उठवा दो। मम्मी हर बारी मैं ही क्यों, आप कभी भैया से ये काम क्यों नहीं करवाती? और ये हूँ मैं, 18 साल की एक लड़की तन्नू, जिसे सब इग्नोर करते हैं। जल्दी करो, आगे और भी लोग हैं। अरे ये क्या, आज तो मैं पैसे लाना भूल ही गई। प्लीज़ आज मुझे उधार दे दीजिए, मैं कल आपको वापस कर दूंगी पक्का। अगर पैसे नहीं है तो जाओ। अंकल प्लीज़, इसके पैसे मैं दूंगा। ओह थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारे नहीं, इसकी बात कर रहा था। प्लीज़ क्या तुम मेरे भी पैसे कटवा दोगे? कल मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। मैं नहीं कटवाऊंगा। A few moments later. इसके पैसे भी काट लो। अजीब है, अभी तो मना कर रहा था कटवाने को, अचानक से कैसे हाँ कहने लगा। थैंक यू, कल मैं वापस कर दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अरे इसने तो मेरी नए स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। अरे ये उसी स्कूल का लड़का है, बेइज्जती हो गई। हे छोटी बच्ची, इधर आओ। हाई स्कूल में पहली बार आई हो क्या? हाँ, हाई स्कूल में आज मेरा पहला दिन है। अरे इसकी स्कूल की ड्रेस तो यहाँ पे है, फिर ये क्या पहन के गई होगी? मुझे यकीन नहीं होता, बच्चे स्कूल की टाई भूल जाते हैं लेकिन स्कूल की ड्रेस कभी नहीं। स्कूल का पहला दिन है तो शायद नर्वस होगी। चलो नहीं है तो छोड़ दिया। अच्छा एक काम करो, जिम रूम में जाओ, वहाँ तुम्हें पुरानी यूनिफॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, मुझे माफ़ कर दो। हाँ कोई बात नहीं, इससे भी कुछ बुरा हो सकता था। चलो चलती हूँ। ओह माय गॉड, ये देखो कौन आया, तन्नू। ओह माय गॉड नेहा, ये तो पिछले स्कूल में भी थी, ये तो दोस्त से ज़्यादा दुश्मन है। हम फिर से एक ही क्लास में, अब तो हम साथ रहेंगे। मैं तो एक नई शुरुआत चाहती थी लेकिन ये मुसीबत तो यहाँ भी आ गई। हैप्पी बर्थडे नेहा, ये तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, लाओ दो। तुम्हें घर जाके काम करना है ना, चलो ठीक है हम चलते हैं। चलो मैकडॉनल्ड्स चलते हैं। मैंने जो तुम्हें नोटबुक दी थी, क्या तुम उसे लाई? नहीं, मैं भूल गई। उसके बिना परफॉर्मेंस में मुझे 0 नंबर मिलेंगे। मैं जानबूझ के नहीं किया, तुम्हें पता है ना, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ, बैठ जाओ। क्या तुम उसकी फ़ैन हो? तुम मुझे उसकी बीवी कह सकती हो। बीवी? तुम भी उसकी फ़ैन हो? नहीं, वो हमारे रेस्टोरेंट में आता है। कहाँ? मेरे पास उसका ऑटोग्राफ भी है। ऑटोग्राफ? सबसे काम की चीज़ जो कि तुम्हारे पास है, उसका ऑटोग्राफ। चलो हम दोनों दोस्त बनते हैं, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में भी आऊँगी। सोनम, इसे लोग हैकर भी कहते हैं। इसका सपना है कि वो आरएम की वाइफ बने। कितना सुंदर है, कितना होठ है, क्या चाल है। ये तो वही बेवकूफ़ है। मैं नहीं कटवाऊंगा। सुनो, क्या ये कोई फेमस है? तुम कहाँ रहती हो? सब लोग उसे जानते हैं। राहुल एक बड़े स्कूल से है, साथ में उसका खास दोस्त केशव। ये मशहूर जोड़ी है। हाँ, समझ गई। अरे बेल बज गई, अब मैम आने वाली हैं। अपनी अपनी सीट पे बैठो। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी इस साल की टीचर हूँ। मैं सकुरा हाई स्कूल की एक खूबसूरत टीचर हूँ। मेरा नाम सूर भी है। ठीक है, अब आप मिडिल स्कूल के बच्चे नहीं रहे, अब आप हाई स्कूल में आ चुके हैं। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम समय है। सच कहूँ तो कम मार्क्स के लिए मैं तुम लोगों को माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन मस्ती, झूठ बोलना, टिफिन चुराना, ये सब मेरी क्लास में नहीं चलेगा। वैसे मैम आपकी उम्र क्या है? क्या मेरी? अंदाज़ा लगाओ, अभी तो मैं जवान हूँ। ज़रूर अधेड़ उम्र की होगी, जब भी तो नहीं बता रही। यहाँ के बच्चे तो मैम को कुछ भी बोलते रहते हैं। ये है प्रियंका, सकुरा हाई स्कूल की रानी, अमीर घराने की लड़की। तो तुम राहुल हो, जल्दी मिलते हैं। वाह राहुल, क्या किस्मत है, तुझे तो बड़े बड़े बच्चे भी जानते हैं। हाय। क्या तुम उसे जानती हो? अरे नहीं, मैं उसे नहीं जानती। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें पता है वो कितना अमीर और पॉपुलर है? अरे भाई देख, वही लड़की। कौन? वही जो बस में हमसे हेल्प मांग रही थी। प्लीज़ क्या तुम मेरे भी पैसे कटवा दोगे? कल मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। हेलो। हाँ, इग्नोर कर रही है। अरे तुझे इससे क्या है? सब लोग उसके पीछे इतना पागल क्यों हैं? वो तो अच्छा इंसान भी नहीं लगता। क्या तुम अंधी हो? वो तो मेरे आर्यन जितना सुंदर भी नहीं लगता, लेकिन उसमें ऐसा कुछ तो खास है। मेरा बॉयफ्रेंड तो इससे ज़्यादा क्यूट है। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता नहीं कि तुमने कभी डेट भी किया है। ये रहा। तुम तो छुपी रुस्तम निकली। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी को डेट कर रही हो। हे सुनो, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? बहुत छोटा सा काम है, बस तुम्हें मेरी जगह झाड़ू लगानी है। आखिर मैं तुम्हारे काम क्यों करूं? मुझे पता है तुम मना नहीं करने वाली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कर दूंगी। वेरी गुड, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय। बस आखिरी बार, फिर कभी इसका काम नहीं करूँगी। अरे कितनी गंदगी है, मेरे ड्रेस पे जाले लग गए हैं। आहा, गर्मियों में ऐसे फ्रिज को खोल के उसके सामने खड़ा होना कितना अच्छा लगता है ना। आहा, बिजली का बिल जैसे तू ही भरेगी। कैसा जुर्म है, थोड़ी देर खड़ी होने दो ना, क्या चला जाएगा। लगता है तेरी दही पिटने को मांग रही है ना वेदर को। हेलो आंटी, ये है आरएम, फेमस बीटीएस बैंड का लीडर और मेरे भाई का दोस्त। अरे आरएम बेटा, इतने दिनों बाद तुम आ गए। अब आप चिंता मत करें, अब मैं आपका नेबर हूँ, आपसे डेली मिलने आऊँगा। ओह आरएम, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मैंने अभी अभी चिकन बनाया है, आओ साथ बैठ के खाते हैं। अरे बेटा शर्माना मत, अपना घर समझ के खाओ। इतना सबके लिए थैंक यू आंटी। अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम बहुत पॉपुलर हो ना, मेरी फ्रेंड तो तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है। मैं सोच रही थी कि उस लड़की को तुम्हारे बारे में बताऊं। नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं। ये लो ऑटोग्राफ। आजकल तुम कैसी हो? वो बिजी है, डेट करती है। वो डेट कर रही है? हाँ, डेट कर रही है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बेटा वैसे दीपक कहाँ है? पता नहीं, थोड़ा सा बिजी होगा वो। प्रमोशन का काम खत्म हुआ? खत्म हो गया। अब मेरी छुट्टियां चली हैं, अब मैं तुमसे डेली मिलने आऊँगा। आर्यन कितना प्यारा है, अगर वो
वो सब नहीं हुआ होता तो आज वो मेरा पक्का पहला प्यार होता। ये फिर से अटक गया, ये हमेशा होता रहता है। अरे हटो जल्दी। क्या हो गया? मुझे पोटी आई है। पैंट में हो गई क्या? आरएम क्या हुआ? तन्नू मैंने कहा था ना कि बाथरूम ढंग से यूज करना। तुम ठीक हो ना? थोड़ा सा पानी पी लो। हाँ मुझे पानी पिलाओ। इस तरह मेरा पहला प्यार खत्म हो गया शुरू होने से पहले ही। इसने अभी तक मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। हाँ फिर से डीपी चेंज। ये मेरा हाथ तो नहीं लगता। हेलो हेलो, 2 फुल प्लेट चिकन बिरयानी मंगवानी है। चलो बेबी घर चलते हैं, घर पर जाकर अच्छे से गाने पे डांस करेंगे। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो बहुत अच्छा डांस आता है। हाँ पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये आवाज़ दीपक की थी। खैर छोड़ो, इतनी रात में कौन सा काम पड़ गया होगा उसे। क्या वो सच में दीपक ही था? मैं फालतू में ज़्यादा सोच रही हूँ, सो जाती हूँ। स्ट्रेस की वजह से फिर से पेट में दर्द हो रहा है। छी कितनी गंदी बदबू है, ये किसने किया है? पब्लिक प्लेस में खाते हुए बदतमीज है, गंदी बदबू है। मुझे माफ़ करना, मेरा थोड़ा पेट खराब है, ये गलती मुझसे हुई। तुमने किया? ऐसा लगता तो नहीं है, बदतमीज तो नहीं हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, कितना शरीफ दिख रहा है। हाँ सच में विश्वास नहीं होता। ये क्या सच में उसने किया? पर ये तो मेरा है। क्या उसने ये मुझे बचाने के लिए किया? क्यों? मुझे तो पहले ही पता था कि बस में वो करने वाली तुम ही थी, और मैं वो जिसने सारा ब्लेम अपने सिर पर ले लिया। थैंक यू, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे 3 बार रिपीट करो। मैं वही हूँ जिसने बस नंबर 271 में बदतमीजी की। मैं वही हूँ जिसने बस 271 में बदतमीजी की। जोर से बोलो। मैं वही हूँ जिसने बस 271 में बदतमीजी की। तेज से बोलो। मैं वही हूँ जिसने बस 271 में बदतमीजी की। बहुत अच्छे। तो मेरी बेइज्जती की कीमत ये है कि अगले 1 महीने तक जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी। तुम अब मेरी नौकर हो। तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन नौकर बनाना कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा? कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसे सुनो। तेज से बोलो। मैं वही हूँ जिसने बस 271 में बदतमीजी की। तो अब मुझे इसे अपलोड करना होगा। हे लड़की, तुम इधर आओ, तुम्हारी स्कर्ट बहुत ऊंची है। देखो यहाँ तक आनी चाहिए, नीचे तक। हाँ समझ गई, कल से पहन के आ जाऊंगी। सारा बस भी कर दो, मेरी फटके 4 होने वाली है। पनिशमेंट में खड़े हो, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे यार सारा बहुत बुरे हो। अच्छा है हम आज लॉन्ग स्कर्ट पहन के आ गए, वरना तो सर हमें भी पनिश कर देते। तुम्हें पता है हमारे पीटी टीचर ने कई लड़कियों को छेड़ा है, मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। ऐसी कोई बात है तो तुझे नहीं पता स्कूल के बारे में? तू स्टूडेंट ही है ना। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझो, मुझे सारी बात समझ आती है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता करूं? हे सोनम, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो प्यार में है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया, ये अचानक से हुआ है। हो सकता है अचानक से उसे कोई लड़की मिल गई हो। देखो मैंने भी अपनी डीपी चेंज कर दिया है। हाँ देखो तुम्हें कैसी लगी? अरे वाह सोनम, तुम्हें तो फोटो की एडिटिंग करनी भी आती है, बिल्कुल रियल लग रहा है। मैं पूरे 571 दिन से आराम को जानती हूँ, तब से मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हे भगवान। अच्छा तुम्हें उसका ऑटोग्राफ ला के दूँ? हाँ क्यों नहीं, वो ऑटोग्राफ कब मिलेगा मुझे? तुम बताओ ना, कब दोगी मुझे? अरे बोलो ना। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम्हें यकीन है कि वो इसी एकेडमी में आता है? ओहो, तो तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक है? हर इंसान अपने पीछे एक सुराग छोड़ के जाता है। हे देखो वो आ रहा है। अब क्या करना है? क्या मतलब क्या करना है? जाओ उसके पास जाओ। हाय दीपक। तन्नू, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? एक्चुअली मैं यहाँ से जा रही थी और मैंने तुम्हें देख लिया। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ, वैसे काफ़ी समय से हम मिले नहीं ना। हाँ मैं दरअसल थोड़ा बिजी था। अच्छा तो तुम इतने बिजी थे कि तुम्हें मेरा मैसेज पढ़ने तक का टाइम नहीं मिला?
हाँ वो मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था। दीपक, ये कौन है? अब शायद तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना चाहिए। तुमने मेरा यहाँ तक पीछा किया, तुम क्या पागल हो गई हो? दीपक, ये वही है जो तुम्हारा पीछा कर रही है? मैं पीछा कर रही हूँ? अभी अभी तुमने क्या कहा? देखो ये पीछा नहीं कर रही है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। क्या कर रही हो तुम? कुछ बोलो ना कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हे, लोगों से झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मैंने अच्छे से बात क्या की, तुम तो पीछे ही पड़ गई। बस बहुत हो गया। हाँ, शक्ल भी बुरी है। चलो चलिए। दीपक, मेरा हाथ पकड़ने की आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? छोड़ दो मुझे। उसने उसे छोड़ दिया। तन्नू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? कितना बदतमीज है वो। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने तोड़ दिया वादा। हम ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि हम छोटे हैं, इसलिए मैं सोडा लाई हूँ। तुम चुपचाप क्यों खड़ी रही? कम से कम उसके बाल तो खींच लेती। उसने तुम्हें पीछा करने वाली कहा, लेकिन तुम सचमुच में पीछा करने वाली नहीं हो। मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या उसे मार देना चाहिए? उसने प्यार का नाटक सिर्फ एक ही बात के लिए किया। उसे वो माइक चाहिए था जो कि मैंने उसे अपने पैसों से खरीद कर दिया। मैंने माइक के लिए चिकन फ्राई किया ताकि मैं उसके लिए माइक खरीद सकूं। तुम्हें पता है उसने मेरे लिए क्या किया? क्या किया? कुछ भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम पागल हो? हाँ, पागल ही तो हूँ मैं। ही, रख दो उसे, तुम्हें चढ़ जाएगी। मैं कह रही हूँ रख दो, मुझे वापस दो। वापस करो मुझे वापस। तन्नू को बहुत लेट हो गया है, तो मैं उसे फ़ोन करना चाहिए। मुझे लगता है वो जल्दी घर आएगी। क्या तुम सही में उसके भाई हो? तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं उसे कॉल करता हूँ। तन्नू, बात को समझो। मेरे पेरेंट्स घर पे परेशान हो रहे हैं, मुझे घर जाना होगा। ये भी चली गई। शायद वो आ गई होगी। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मेरा हाथ छोड़ दो तुम। मुझे सब ने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। दीपक ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तन्नू, तुम्हारी रोने की वजह से मुझे रोना आ रहा है। कल रात क्या हुआ था? सर बहुत भारी भारी लग रहा है। मैंने कल सोडा पिया था। मैं तो कल इतना रोई थी। हाय, मैंने क्या कर दिया? हाँ, ये क्या है? उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो मैसेज मेरी इस तरह जिंदगी बदल देगा। तुम बहुत खूबसूरत हो। कल तुमने सोडा पिया था, फिर भी तुम्हें नशा चढ़ गया। तुम कभी भी ड्रिंक मत करना, वरना तुम जंगलियों जैसा बिहेव करोगी। हे, क्या तुम दीपक को जानती हो? क्या तुम उसके करीब नहीं थी? नहीं। अच्छा, तो मुझे लगा कि तुम उसे पसंद करती हो। तो क्या मैं तुम्हें ये दिखा सकती हूँ? वैसे मुझे एक्सपेंसिव चॉकलेट्स नहीं पसंद, इससे अच्छा तो मुझे बर्गर पसंद है। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू, पर इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा पीछा करना आप छोड़ भी दो तुम। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें अपनी जाल में फंसाएगा। तुम नहीं जानती, जो लड़का लड़की को आसानी से आकर्षित करता है उसे जाल में फंसाना ही कहते हैं। हालांकि वो नॉर्मल दिखते हैं। क्या तुम अंधी हो? वो एक लूजर है, वो मेरे आगे पीछे घूमता था। मैं उससे बहुत नाराज थी। उसने मुझे गिफ्ट्स भी दिए, लेकिन मैं जानती थी कि उसे ये गिफ्ट्स किसी और से मिले हैं। दीपक एक बेकार लड़का है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई किसी की बातों में कैसे आ सकता है। हाँ, ये मैसेज तो सुबह भी आया था। हाँ, रिवेंज नोट। अब समय आ गया है इसका इस्तेमाल करने का। उसने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ भी बुरा होना चाहिए। आपका रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों सुनो, मेरी लॉटरी लगी है और मुझे चिकन मिलेगा। यहाँ दीपक कौन है? हाँ, मैं ही दीपक हूँ। वैसे आपकी सर्विस बड़ी अच्छी है, बड़ी जल्दी आ गया चिकन। चलो सब टूट पड़ो।
चलो टूट पड़ते हैं। हाँ, ये क्या? ये सोडा जमीन पे गिरा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। A few moments later. अरे भाई, इतना क्यों भाग रहा है? अब भागने की तो कोई जरूरत ही नहीं, जो होना था वो हो गया। खेल खत्म। छी, कितना गंदा है ये। छी, कितना गंदा है वो। इसे ऐसी हरकत करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इतना बड़ा होकर भी ऐसी हरकतें करता है। छी, कितना गंदा है। ब्रेकिंग न्यूज़, आज दीपक ने चलती क्लास में हक दिया, जिसकी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई। हाँ, अचानक से ये क्या हो गया दीपक के साथ? हाँ, योर रिवेंज इज कंप्लीट। हाँ, इसका क्या मतलब? ये किसने किया होगा? तो क्योंकि मैंने रिवेंज नोट पर एक नाम लिखा था तो मेरा बदला पूरा हो गया। लेकिन ये भेजा किसने होगा? अगर दीपक से बदला लिया है तो ये इंसान मुझे भी जानता होगा। हाँ, हटो। तुम्हें पढ़ने से पहले दरवाजा तो खटखटाना चाहिए था। मैंने खटखटाया था, पर शायद तुमने सुना नहीं। मजा आ गया। छी, कितने गंदे हो तुम। छी, कितना गंदा है ये। पता नहीं किसका काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा बदला पूरा किसने किया? मेरे भाई ने तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। कीबोर्ड चलाते चलाते तुम्हारी उंगलियां नहीं दुखती क्या? नहीं, आरम के लिए कुछ भी। तुम्हें पता है मैंने एक ऐप बनाया है जिसमें आरम के बारे में सब कुछ लिखा है, जैसे कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है। इतना तो उसकी माँ को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। अरे तुम तो प्रो लेवल की हैकर हो। कहीं इसने तो रिवेंज नोट ऐप तो नहीं बनाया? तुम सबको डॉज बॉल के रूल्स मालूम है ना? अगर लड़के को हिट हुआ तो वो काउंट नहीं होएगा, लेकिन अगर लड़कियों को हिट हुआ तो आउट हो जाओगे। और हाँ, जो भी टीम जीतेगी उसे मैं चॉकलेट की बोरी दूंगा। तुमने सुना? चॉकलेट की बोरी मिलेगी। चलो रेडी, सब अपने अपने पार्टनर चुन लो। हे सुनो, हमें ही जीतना है। मुझे किसी भी तरीके से चॉकलेट की बोरी चाहिए। ठीक है। तन्नू, तुम राहुल के साथ जाओ, तुम दोनों पार्टनर हो। इतनी सारी लड़कों में से इसी मेरा पार्टनर बनना था। मुझे डॉज बॉल खेलना नहीं आता। राहुल, मुझे डॉज बॉल खेलना नहीं आता। हम पहले ही राउंड में आउट हो जाएंगे, इसलिए मुझे माफ कर देना। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। A few moments later. सुनो, अगर तुम आउट हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तन्नू, तुम बॉल कैच कर सकती हो। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे सर, वो गिर गई, उसे चोट लग गई होगी। मैं उठाऊंगा, ये मेरा काम है। पीछे हटो, इसे कोई नहीं उठाएगा, मैं उठा के ले जाऊंगा। क्या अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें घर पे जाकर आराम करना चाहिए। नहीं, इस टाइम मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम कैफे चलते हैं। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे और राहुल के बीच में कुछ चल रहा है क्या? क्या? हाँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब तुम बेहोश हुई थी तब वो छिचोरा पीटी टीचर तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राहुल डर गया और उसने तुम्हें उठा लिया। क्या राहुल ने ऐसा सच में किया? शायद राहुल तुम्हें पसंद करता है। ये क्या बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं जानती हूँ इस बात में दम नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुझसे कह रहा है। तुम मजाक कर रही हो ना, मुझे पता है। वो देखो, राहुल आ गया है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या ये सच में मुझे पसंद करता है? ओह नो, उसने दोबारा देखा। सुनो, मैं मेन्यू देख नहीं पा रहा हूँ, ज़रा अपना सर हटाना। मैंने भी क्या उम्मीद रखी थी इस बेवकूफ़ से। सही से चेक करो, पैसे तो होने चाहिए इसके बस्ते में। एक भी रुपया नहीं लाता स्कूल में। अरे यार, क्या गरीब आदमी से पाला पड़ गया मेरा। चलो यहाँ से, आजकल के बच्चे बहुत ढीठ हैं। अरे ढीठ होंगे अपने घर पे, मेरे बच्चों जितनी ही उम्र है। तुम बस देखते जाओ। अरे रुक जाओ।
ए सुनो, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या कर रहे थे यहाँ? दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और तुम लोग उसके पैसे छीन रहे हो। अरे यार ये बुड्ढा कहाँ से आ गया? देखो अंकल, अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो निकल लो यहाँ से। सलाल बच्चों, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। अरे यार, लगता है इस बुड्ढे को हिंदी समझ नहीं आती। बच्चों को ऐसी हरकतें करते हो, अभी बताता हूँ। अरे क्या बताया करे बुड्ढे? अभी रुक जा, तुझे तो हम बताते हैं। मारो इसे, सब मारो मारो, पीटो पीटो इसे। और तेज और तेज, बजा इसमें। नालायको, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर पे ले जाके बताता हूँ। चलो चलो मेरे साथ। डैडी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम घर चलो, मैं बताता हूँ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ पापा, पापा, पापा ये आपको क्या हो गया है? तुम्हारे पापा फिर से अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे। आपके चेहरे पे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं जीने से गिर गया था। पापा सच बताओ, आपको क्या हुआ? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ। चलिए डैड घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। सुनो, तुम्हारी वजह से मुझे पानी पीने को भी नहीं मिलता। अगर तुम्हारे घर पे पानी की बोतल है तो भर के क्यों नहीं लाती मेरे लिए? सॉरी, कल से भर के लाऊंगी। बस इतना ही? सॉरी के बदले क्यों ना तुम हमारे लिए कुछ स्नैक्स खरीद के लाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मेरे लिए फ्रूटी ले आना और कई तरीके के चिप्स और क्रैक्स, कप सब कुछ। ठीक है? तुम कुछ भूलोगी तो नहीं? अरे यार, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं। आंटी वो मुझे फ्रूटी, क्रैक्स, गपसप, ब्लू चिप्स, येलो चिप्स, ग्रीन चिप्स, जेली और CNC बिस्कुट और चॉकलेट दे दो। अच्छा है, मैं कुछ नहीं भूली। राहुल, हे राहुल सुनो। बोलो। प्रियंका ने मुझे तुमको क्लब रूम में बुलाने को कहा है, तुम कब फ्री होगे? मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि प्रियंका को तुम्हें बुलाना ये बहुत बड़ी बात है? उससे बहुत सारे लोग दोस्ती करना चाहते हैं। तो फिर उन लोगों को उसके पास ले जाओ ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सारा सामान ले आई। ओह थैंक यू, तुम तो सारा सामान ले आई। अरे थैंक यू की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिल तो मैंने तुम्हारे नाम से ही बनवाया है। हाँ तन्नू, एक बात सुनो, तुमने तो कमाल कर डाला। अरे यार, हमें कितने दिन ये काम करना होगा? ये सब कुछ उस बुड्ढे की वजह से हुआ है। क्या तुम उसे माफ़ करोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे माफ़ कर दूंगा? उसका इसे जुर्माना भरना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना हम कौन है? ज़ॉम्बी, और ज़ॉम्बी कभी हार नहीं मानते। अरे तो वही लड़की है जो कल वहाँ उस बुड्ढे को पापा बुला रही थी। ए लड़की, इधर आओ। क्या मैं? हाँ तुम, आओ इधर। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? जो पूछा उसका जवाब दो, जल्दी से नाम बताओ। तन्नू। नहीं, तन्नू नाम तुम पे सूट नहीं कर रहा। अब पागल नाम कैसा रहेगा? हाँ बहुत अच्छा रहेगा, पागल नाम इस पे सूट भी करेगा। हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा ये बताओ, आजकल तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा रेस्टोरेंट है? दरअसल मैं तुम्हारे डैड का एहसानमंद हूँ। अब देखो ना, इतनी परेशानी हमें तुम्हारी डैड की वजह से ही तो हो रही है। कुछ समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे? इसका मतलब कल रात वो तुम लोग थे? लो यार, इसे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ करना, मेरे पापा दूसरों के मामले में दखल देते रहते हैं। अरे हमें ऐसी वैसी माफ़ी नहीं चाहिए, तुम्हें ठीक से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। समझ रही हो ना? हमारे लिए कन्वीनियंस स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स लेके आओ। 2500 रुपये हुए हैं। क्या? 2500 रुपये हुए हैं। मैम मैं अगली बार सारे पैसे दे दूंगी, इस बार मुझे सारी चीज़ें ले जाने दीजिए मैम प्लीज़, मैं अगली बार दे दूंगी। नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मत खरीदो इन्हें। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। नहीं, मैं इसके पैसे दे दूंगा। 2500 हुए हैं। तेरे 2500 की ऐसी की तैसी, ले पकड़। तुमने क्यों दिए? मैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे होंगे तो लौटा देना। वैसे तुम कुछ ज़्यादा ही खाती हो। कितना हैंडसम और प्यारा है, बिल्कुल एक एंजल जैसा। अरे यार, तुम तो बहुत सारा खाना ले आई, लेकिन अभी भी हमें कुछ मज़े नहीं आ रहे। फोटो खींचो इसके, सुंदर सुंदर खींचना। ऐसा मत करो,
सुनो, आज से जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। और सुनो, अगर ये बात तुमने अपने पेरेंट्स को बताई तो हमसे बुरा कोई नहीं होएगा। क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? मुझे 5 स्टूडेंट बुली करते हैं। वो 5 लोग? वो बहुत बुरे हैं, उन्हें जानी दुश्मन के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा गलत लोगों से पाला पड़ गया। मेरा सपना है एक शांत और नॉर्मल हाई स्कूल की ज़िंदगी जीने का। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही मांग रही हूँ? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम दुखी मत हो। चल मैं आपका चिकन ले आया। अरे जाओ, मैंने कोई चिकन विकन नहीं मंगवाया। पर आपके घर से ऑर्डर आया है। तुम जाते हो या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? मॉम क्या हुआ, उदास क्यों हो? कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे गलत कमेंट किए हैं कि हमारे यहाँ का चिकन बिल्कुल बेकार होता है, इसी वजह से पूरे दिन से एक भी कस्टमर नहीं आया। क्या हुआ, सारा चिकन वापस क्यों ले आए हो? उनका कहना है कि उन्होंने चिकन ऑर्डर नहीं किया था। क्या? ऐसे कैसे चिकन ऑर्डर करके मना कर सकते हैं? और आप ये चिकन वापस क्यों ले आए हैं? हाँ, अरे तो फिर मैं क्या करता? आज कितनी बार ऐसा हो चुका है। हाँ, आपको उन्हें ये खरीदने के लिए कहना चाहिए था ना। अगर आप ऐसे ही चिकन वापस लाते रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पापा, आपकी ये अच्छाई हमें भारी पड़ रही है। अगर आप उस दिन वहां ना होते तो ये सब नहीं होता। अब तुम्हें क्या हो गया है? करेले की सब्जी खा ली थी क्या? आप हमेशा दूसरों के मामले में क्यों पड़ते हो? हाँ, आपकी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई पता भी है आपको? आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी कि नहीं? मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है मॉम। इसकी जिम्मेदार आप है डैड। मैं आ गया। क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? तन्नू, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, बताओ ना। तुम वैसी नहीं हो जैसे तुमने अपने डैड से बात की। ये सब डैड की वजह से हुआ है। मैं भी दूसरों की तरह शांति से जीना चाहती हूँ, लेकिन डैड की वजह से। रुको, ये देखो, इन तस्वीरों ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुमने ऐसी तस्वीरें क्यों ली? तुम्हें ये सब कैसे पता? वो छोड़ो, बस ये बताओ कि आखिर हुआ क्या था? मैंने उनसे कहा था कि ऐसा मत करो। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने पेरेंट्स को मत बताना, और उन्होंने मुझे धमकी भी दी और मुझे बहुत डराया। आरएम, तनु, क्या हुआ? वो थोड़ी देर पहले जो मैंने तुमसे कहा वो सब मॉम डैड को मत बताना प्लीज़। अगर डैड को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं बताऊंगा। मुझे लगता है कि वो अपने आप मुझे परेशान करना छोड़ देंगे, है ना? लेकिन अब अगर कुछ होता है तुम्हारे साथ तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? समझ गई? नहीं, तुम तो एक हीरो हो, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत फिक्र करती हो। सुनो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सुबह हो गई। वैसे आज मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा काम छूट जाएगा। हाँ, फिर से वही रिवेंज नोट मैसेज। नहीं, अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। चलो स्कूल जाने की तैयारी करती हूँ। हाँ, ये किसकी कार है? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज़ मेरी बात सुने। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी। आपके खिलाफ बहुत सी रिपोर्ट आई हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके ऑफिस से भी तो हमें बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि हम अच्छा ऑयल और अच्छा चिकन ही यूज़ करते हैं। उनका कहना है कि आपके यहाँ खाने के बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई, तो अब हम क्या करें? हमें अपना काम करना ही होगा। इनके यहाँ का सारा ऑयल और चिकन लेके चलो। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कैसे पता कि फूड पॉइजनिंग हमारे चिकन की वजह से हुआ है? वो मैं रोज खाता हूँ
और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, जब तक आपका रेस्टोरेंट बंद ही रहेगा। हाँ तो अब हमें जाने दो। खुद को संभालिए मॉम, आ जाएं, बैठ जाएं। अब हम क्या करेंगे? मैं देखता हूँ। हमें ढूंढना होगा कि हमारे चिकन में बैक्टीरिया कहाँ से आया। कैसा बैक्टीरिया? वो सब मुझ पे छोड़ दो, हमें सब्र से काम लेना होगा। ए पागल लड़की, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, ज़रा जल्दी में हूँ। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? मैंने कहा था ना कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और हम तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। तुम हमें खाना खिलाती रहोगी, है ना? जब तक तुम्हारे पापा का रेस्टोरेंट है जब तक पैसों की भी कमी नहीं होगी। हमारा रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा है, छोटा सा ही रेस्टोरेंट है और काम भी ज़्यादा नहीं चल रहा है। अच्छा, तो तुम हमें मना कर रही हो। लगता है कि तुम्हें हमारी बात ठीक से समझ नहीं आई। अभी समझाता हूँ। सुनो, इसे जाने दो, उसके बाद बात करते हैं। देखो तो, अब ये कौन है? हीरो बन रहा है। बहादुर बच्चे पसंद है मुझे। बॉडी भी अच्छी बनाई है, लेकिन जानता है हम कौन है? ज़ॉम्बी हैं हम। अच्छा है, तुम ज़ॉम्बी हो तो मैं ज़ॉम्बी हंटर हूँ। तुम्हारी तो मैं। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सब जल्दी चलो, सर आ रहे हैं। भाग गए डरपोक कहीं के। तुम ठीक तो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तुमसे किसने कहा था मेरे मामले में पढ़ने के लिए? आइंदा मेरे मामले में मत पढ़ना, समझे तुम? इसे क्या हो गया? हमने तो इसे बचाया, ये तो हम पे ही नाराज हो रही है। मैं घर आ गई। ये संतरे किसके लिए हैं? अरे आप क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, मैं थैला ले आई। बेटा, वो आदमी जिसको फूड पॉइजनिंग हुई है वो यहीं पे ही है। उससे बात करने की कोशिश करते हैं। पापा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम पहले ही माफ़ी क्यों मांगे? अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तक नहीं आई है। देखो बेटा, हमें उनसे आमने सामने बात करनी चाहिए जिससे सारी गलतफहमी दूर हो जाए, समझ रही हो ना? अब चलो भी। हाँ चलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या आप मिस्टर होंगयोंग हैं? मैं वो आपके लिए संतरे लाया हूँ। बड़ा आया संतरे लाने वाला। वो हम बस इनका हाल चाल पूछने आए हैं। क्या देखने आए हैं आप? आपकी वजह से ही तो इसकी ये हालत हुई है। आपके यहाँ का चिकन खाया था ना इसने। लेकिन अभी जांच की कोई खबर नहीं आई है मैडम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? कैसे कह सकती हूँ? मतलब मैं सब जानती हूँ, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। निकल जाए यहाँ से। देखिए, हम कहाँ ना निकल जाइए यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। देखिए, सच कहती हूँ, ये ले जाइए। ये क्या कर दिया आपने? आप ठीक तो है ना? आप ठीक है क्या नहीं? ये क्या कर दिया आपने? अरे बेशर्म लोग, जा नहीं रहे, निकलो यहाँ से। चलिए डैडी, यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि ये कुछ और भी फेंक के मारे। पापा, आप ठीक तो है ना? आप रुकिए, मैं पानी लेके आती हूँ। पानी तो ले लिया, अब मैं कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ। क्या लूँ? अरे भाई, पेशेंट की ड्रेस में तो जच रहा है बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे यार, मेरी मम्मी भी धोखा खा गई थी। देखो मेरी एक्टिंग। मेरा पेट दर्द कर रहा है मम्मी। अरे भाई, क्या एक्टिंग करता है तू? तो एक्टर बन सकता है। अरे यार, तुमने अभी देखा है क्या है? तुम तो बस देखते चलो। आप देखना उसके रेस्टोरेंट पे कैसे ताला लगवाते हैं हम। रास्ते पे आ जाएगा बुढ़ा। तो ये सब इनकी चाल थी, इन्होंने ये सब जानबूझकर किया। हाँ, फिर से रिवेंज नोट। क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? मैं पानी ले आई, लाओ मुझे दो। ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे देखो तो, आपकी तो सूजन बढ़ती चली जा रही है। दर्द हो रहा है क्या आपको? जिन्होंने मेरे डैड को मारा, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। आपका रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम्हें पता है, मेरी मॉम ने उसके बाप की आंख पे संतरा भी फेंक के मारा। अगर तुम लोग भी वहां पे होते तो मजे ही आ जाते। चलो रुक क्यों गए, खेलो।
मेरे 11 पॉइंट हो गए, लिख दो। मेरे बहुत तेज लग गई। साले तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दो, फिर से ऐसा नहीं होएगा। माफ करूं? इधर आ। हे पागल, इधर देखो। जब तुम्हें तुम्हारे सीनियर बुला करें तो तुम्हें तुरंत आना चाहिए, समझी? हाँ, वो मैं थोड़ा बिजी थी। हाँ, सुना तुम लोगों ने, महारानी साहिबा बिजी थी। तुम्हें सुनो, अगर तुम्हें पूरी क्लास के सामने मार नहीं खानी तो क्लास के बाद बाहर मिलना, समझी? और हीरो, तू भी साथ में आना इसके। अगर तू नहीं आया ना तो हम इसे डबल परेशान करेंगे, ठीक है? समझ गया ना? चलो भाई। खुद को बड़ा स्मार्ट समझती है। तनु सुनो, ये वही लोग हैं ना जो तुम्हें उस दिन बुली कर रहे थे। देखो तो ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो इसे मार रहे हैं, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। देखो तो उसे कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं वो। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ इसके साथ। मानती हूँ कि वो हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म में है, लेकिन आपको पहले जांच करनी चाहिए। हाँ, हम स्कूल में आके ही सब कुछ देख लेते हैं। नहीं मिस्टर रिपोर्टर, आप स्कूल नहीं आ सकते। मिस्टर रिपोर्टर, हेलो मिस्टर, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों का ये कारनामा हर टीवी चैनल पे चल रहा है। खुद को समझते क्या हो तुम लोग? तुम लोगों की वजह से हमारा स्कूल बदनाम हो रहा है। बदमाश कहीं के। इन्हें क्या लगता है डांट खाने के बाद हम बाज आ जाएंगे? कभी नहीं। हाँ, मैं इसे ले आई, बड़ी मुश्किल से आने को तैयार हुई है ये। तुम, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। मुझे जाने दो। हाँ, ये क्या है? ये रोक ही रही है। उन लोगों ने तुमसे कहा था कि क्लास के बाद बाहर मिलना। क्या तुम जा रहे हो? मैं कि जाऊं? चलो घर चलते हैं। ठीक है। A few moments later. अरे यार, वो मेरे दिमाग से ही नहीं जा रही है। वो हीरो अभी तक आया नहीं। आएगा वो, बॉडीगार्ड जो है इसका, है ना? वो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। मुंह बंद रख अपना, जरा हम भी तो देखे वो आता है या नहीं। तुम्हें लगता है इसके डैड को मारने वाला वीडियो भी इसने अपलोड किया होगा? हर एक चीज का बदला लेंगे हम। क्या उस वीडियो में सच में मेरे डैड हैं? तुम्हें पता है उस वीडियो की वजह से हमें कितनी तकलीफ हुई है? शुक्र मनाओ कि जिंदा हो तुम। छोड़ दो उसे। अब ये कौन है? आजू बहुत मार खाने वाला है। तुम तैयार हो? हाँ। अब तो ये गए काम से। तुम गोद में आ जाओ वरना तुम डर कर भाग जाओगे। मारो मत। छोड़ दे। मम्मी बचाओ। भाई मेन पार्ट में क्यों मार रहा है? मैं नहीं हूँ। क्या तुम ठीक हो? जमीन पर ज्यादा देर बैठने से ठंड लग सकती है, उठ जाओ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मुझे भी तो कोई शुक्रिया बोलो। हेलो, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वैसे तुम और केशव कोई चोर लुटेरे गुंडे तो नहीं हो, क्योंकि आज तुम बहुत बहादुरी से लड़े। फिक्र नहीं करो, हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं। अब तुम आराम करो, गुड नाइट। ओके। हाँ, योर रिवेंज इज कंप्लीट। ये कैसे हो सकता है? कोई मुझ पर नज़र तो नहीं रख रहा? जो भी है सामने आ जाओ मेरे। मुझे तो लगा था कि हम पूरे महीने रेस्टोरेंट खोल ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे वो उनकी चाल थी, उन्होंने अपनी गलती मान ली। अब मैं खुश हूँ। हाँ हाँ, यही है वो रेस्टोरेंट। जल्दी चलो, जल्दी, कहीं सीट ना भर जाए। जल्दी। आंटी, मैंने सुना है कि यहाँ पे आरएम आता है। हाँ बेटा, आता तो है। आंटी, मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं बेटा।
आंटी हम सबको चिकन खाना है। आंटी मुझे 5 प्लेट चिकन दीजिए। आंटी मुझे 10। ऐसी बात है तो मुझे 20 प्लेट चिकन चाहिए। बस मुझे 50 प्लेट चिकन चाहिए आंटी। हाँ, अभी देती हूँ, रुकिए। अरे वाह, ऊपर वाला ऑर्डर देता है तो छतरी फाड़ के देता है। आंटी वैसे यहाँ पे वी कब आएगा? जंगकुक, जिमिन, जिन, सुगा कब आएंगे? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा रिवेंज पूरा करता कौन है। 1 मिनट, कहीं वो सोनम तो नहीं? नहीं। आरएम? नहीं। कहीं वो राहुल तो नहीं? उठो उठो, कितनी देर तक सोती रहोगी तुम? मैंने तुमसे जल्दी उठने के लिए कहा था ना। सुबह उठकर झाड़ू पोछा कर लिया करो। मैं अकेली कैसे करूं? बेटा बुढ़ापे में आ गई हूँ, समझा करो मेरी बातों को। उठो, तैयार हो जाओ, स्कूल भी जाना है तुम्हें। झाड़ू पोछा तो करवाने से रही मेरे साथ। जल्दी उठ जाओ वरना मोटा पत्थर लेके आ रही हूँ अभी। कहीं आप मेरी सौतेली माँ तो नहीं है ना? इतना अच्छा सपना देख रही थी, उठा दिया। अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसी बातें सोचनी नहीं चाहिए। ये अच्छा सपना थोड़ी था। भुला दो इसे, भुला दो। अच्छी बातें सोचो। तनु, हाय। ओह हाँ, हाय। आजकल तुम बस में नहीं दिखते मुझे। हाँ, वो आजकल मैं दूसरी बस से आता हूँ। वैसे तुम ठीक हो? कल तुम्हें मेरी वजह से चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो लोग पहले से ही मुझसे नफरत करते हैं। हाँ, वैसे तुम तो ठीक हो ना? मेरा दिल बैठा जा रहा, मैं ठीक हूँ ना? हे, 1 मिनट रुको। क्या हुआ? वो तुम्हारी टाई। वो मेरी टाई बैग में है, मैं क्लास में जाके लगा लेती हूँ। आज वो छिचोरे पीटी टीचर चेकिंग करेंगे बच्चों की। अब क्या करूँ? वो मेरी बड़ी बहन इसी स्कूल से पढ़ी हुई है तो उसकी वो मेरे पास रखी है तो मैं लगा देता हूँ। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? सोनम, मुझे लगता है मुझे दिल की बीमारी हुई है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मैं क्या करूँ? शायद तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना चाहिए। अरे यार, राहुल को देखकर लगता है कि वो बस मुझे ही देखता रहे। उसे देखने के लिए ही तो मैं स्कूल आती हूँ। तुमने वो बात सुनी? आज सुबह राहुल ने अपनी बड़ी बहन की वो किसी लड़की को दी। ये सब उसने स्कूल के गेट के सामने ही किया। कौन है वो लड़की यार? तुम्हें पता है, प्रियंका ने एक दिन राहुल को स्पेशली क्लब रूम में उससे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो गया नहीं। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अब प्रियंका उससे बहुत गुस्सा है, उसकी तो खैर नहीं। कोई बात नहीं, राहुल को तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। हाँ, सबसे पहले तो उस लड़की से बदला लूंगी जिस लड़की ने राहुल की बड़ी बहन का वो पहना है। बेल बज गई, सर आ रहे होंगे। हाँ, बीटीएस मेंबर के अलावा एक ऐसा शख्स भी है हमारे स्कूल में जिसे लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। वो है हमारे इंग्लिश टीचर मिस्टर किम। बच्चों, मैं तुम्हें कितनी बार मना करूं कि मेरे घर के सामने कोई गिफ्ट मत छोड़ा करो। मेरी वाइफ देखकर गुस्सा करती है। वैसे कल मुझे किसी ने टेडी बेयर भेजा था। किसने भेजा था? मैंने। मेरी प्यारी प्यारी लड़कियों, अगर गिफ्ट देना है तो फिर मुझे स्कूल में ही दे दिया करो। समझ रही हो ना? बोरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगा नहीं, होमवर्क दूंगा। कल मुझे सब ABCD सुनाएंगे, ठीक है? बाय, आई लव यू ऑल। क्या तुम्हें उस बोरा का चेहरा देखकर गुस्सा नहीं आता? वो इतनी अजीब है, फिर भी उसे हमारे इंग्लिश टीचर इतना पसंद करती है। मैं क्या बताऊं, मुझे तो जलन होती है उससे। वो राइटिंग कॉन्टेस्ट में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए मिस्टर किम उसके साथ ही रहते हैं ताकि वो उसे सही और गलत बता सकें। वैसे भी वो मिस्टर किम के बिना कुछ नहीं कर सकती। मोटी, तू भी मिस्टर किम के बिना कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये मैं जानती हूँ। अब चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं।
पता नहीं इस स्कूल में कैसे कैसे बच्चे हैं। अब तो पता नहीं मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। आजकल नेहा बेचारी पोरा के पीछे पड़ी है। खैर मुझे क्या, मैं तो सिर्फ अपने आप पे ध्यान दूंगी। ओहो, क्या होगा तुम्हारा? दिन भर मोबाइल में ही घुसी रहती हो। ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। वो जो मैंने आरएम के बारे में ऐप बनाया था, वो ऐप बहुत फेमस हो गया है। लोग तो वी और जंगकोक के बारे में भी जानना चाहते हैं। मैं सोच रही हूँ उनके बारे में भी बनाऊँ, लेकिन मुझे तो आरएम ज़्यादा पसंद है। वैसे तुम इसी करियर में आगे बढ़ोगी, देख लेना। मैं तो डेली सोप की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बनना चाहती हूँ। मैं बहुत फेमस प्रोड्यूसर बनकर आरएम से शादी कर लूँगी और मेरा ये सपना ज़रूर सच होगा। अच्छा, लेकिन प्रोड्यूसर बनने के लिए तुम्हें स्मार्ट होने की ज़रूरत है। ओह अच्छा, वैसे तुम्हारी बो आज कुछ अलग सी लग रही है। क्या ये तुम्हारी ही बो है? हाँ, मेरी ही है, और किसकी हो सकती है? मैं मान ही नहीं सकती, तुम्हारी टाई तो एकदम सड़ी भुसी सी रहती है और आज तो बिल्कुल साफ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी ही है। कल वो मैंने इसे धो दी थी ना, इसलिए चमक गई है। तुम चलाओ फ़ोन, जानो आरएम के बारे में। सुनो, जिम रूम में कभी कपड़े मत बदलना। मगर क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड की फ्रेंड के साथ हादसा हुआ है। जिम रूम में किसी ने कैमरा लगा रखा है और वहाँ पे कपड़े बदलते वक्त सब रिकॉर्ड हो जाता है। और तो और ये काम उस छिचोरे पीटी टीचर का है। हाँ, वैसे मैंने भी पीटी टीचर के बारे में कुछ सुना है कि वो रात को अपने लैपटॉप पर अश्लील पिक्चर्स देखते हैं। क्या अश्लील पिक्चर्स? हाँ, वो ये सब देखता रहता है। हाँ, दिखता भी ठरकी है। जिमिन, जिन, सुगा, जंगकोक, वी, जेहो, आरएम। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up. तुमने सुना है एक भी लड़की ने आरएम का नाम नहीं लिया। आरएम, तुम फालतू में मेहनत कर रहे हो। तुमसे ज़्यादा हैंडसम तो मैं हूँ। तुम्हें तो बेफिजूल में बीटीएस टीम में ले लिया। आरएम को कुछ मत कहो। अगर वो हैंडसम नहीं होता तो टीवी पे नहीं होता, समझे तुम? ये जरूर तुम्हारी दोस्त सोनम ने कहा है ना? और तुम आरएम का दिल रखने के लिए ये बात बार बार ही करती रहती हो। तनु, अपने स्कूल और अपनी फ्रेंड्स की बातों को आज संध्या कभी भी अपने भाई को मत बताना। ठीक है, अब मेरे सोने का टाइम हो गया है। कल मुझे स्कूल भी जाना है। तनु, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। ये कुछ ज़्यादा ही स्वीट हो गया है। अरे, सुबह राहुल ने मुझे अपनी बड़ी बहन की वो भी दी थी। मुझे उसे क्या देना चाहिए उसके बदले? हाँ, एक चिकन कूपन दे दूंगी। घर पे बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन दूंगी कैसे? मुझे तो उसके सामने आते ही शर्म आ जाती है। क्या हुआ, इतनी शांत क्यों बैठी हो? आज मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हाय तनु, मैं आखिरी बार बता रही हूँ, तुम्हारे और उसके बीच में जरूर कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है हम दोनों के बीच में। तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। अपना ओवर कॉन्फिडेंट अपने पास ही रखो। ठीक है, अपने पास रखूंगी। वो देखो, वो छिचोरा पीटी टीचर बोरा को छेड़ रहा है। ये तो लड़कियों को छेड़ता ही रहता है, कितना बदतमीज है। और यही नहीं, इसने जगह जगह कैमरे भी छुपा रखे हैं ताकि वो वीडियो बनाकर रात को आराम से देख सके। मुझे जाने दीजिए सर, मुझे आपसे बातें करनी है। हाँ, फिर से रिवेंज नोट। वैसे अब मुझे इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बस आखिरी बारी, बस आखिरी बारी। जिन लड़कियों को पीटी टीचर छेड़ते हैं उन लड़कियों के लिए मैं इस रिवेंज को जरूर यूज करूंगी। मुझे पीटी टीचर से बदला लेना है। आपका रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, आज का प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी आएगा, इसलिए जरा ध्यान से देखना। ठीक है सर। देखो और जरा ध्यान से देखना। अरे सर, ये आप हमें क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल भी तमीज नहीं है आपको। क्या चला रहे हैं हमारे सामने? क्या चला रहा हूँ? क्या प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ? सर आप तो देखिए क्या चल रहा है। उई, ये क्या चलने लगा? मैंने तो प्रेजेंटेशन चलाई थी। और भाई सर जी, पढ़ाई कैसी चल रही है? आप ये क्लास में क्या दिखा रहे हैं बच्चों को? आपने
ये कैसे चला दिया बच्चों के सामने, शर्म नहीं है बिल्कुल भी। वो ये तो अपने आप चल गया। ऐसे कैसे अपने आप चल गया? आप अभी के अभी मेरे कैबिन में आए। ठीक है। ये लगता है अब छिछोरे पीटी टीचर की नौकरी खतरे में है। अब तो प्रिंसिपल टीचर को भी पता चल गया कि वो गंदी वीडियो देखता है। अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। अरे वाह, पैसे मिल गए। अब तो घर पे जाके टिक्की खाऊंगी। मुझे जल्दी उतार दो, मुझे मेरे घर जाना है। हाँ, शायद से उस कार में बोरा बैठी थी, मुझे उसकी आवाज आई। दाल में कुछ तो काला है, पीछा करती हूँ। हाँ, पहुँच गई। जाने मन, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन मुझे मेरे घर जाना है, मुझे जाने दो। मगर क्यों? चलो ना डार्लिंग, बहुत मजा आएंगे। अरे ये तो सच में बोरा ही है, लेकिन वो आदमी कौन है? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। हे बोरा, क्या दिक्कत है तुम्हारी? ये तो हमारे इंग्लिश टीचर हैं। तो बोरा को मिस्टर किम परेशान कर रहे थे। छिछोरे का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो इसलिए बोरा ने सैड फेस बना रखा था, क्योंकि छिछोरे पीटी टीचर के साथ बुरा हुआ। छिछोरे का इससे कोई लेना देना नहीं था। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं फिर से रिवेंज नोट का इस्तेमाल कर लेती हूँ। अरे ये क्या, ये चल क्यों नहीं रहा? कहीं ये गलत नाम लिखने की वजह से तो नहीं हुआ? मुझे रिवेंज इंग्लिश टीचर से लेना था, लेकिन मैंने नाम पीटी टीचर का लिख दिया। मेरी वजह से ये काम नहीं कर रहा। मैं कितनी पागल हूँ। हाँ, मैंने तो सुना था कि बोरा हमारे स्कूल को राइटिंग को टेस्ट में रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, लेकिन ये क्या हो गया? इसे तो निकाल दिया गया, बेचारी। हाँ, ये इसलिए इतना इतराती थी क्योंकि इसे मिस्टर किम पसंद करते थे। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मिस्टर किम को उसने अपने जाल में कैसे फंसाया। अब ऐसा भी मत कहो। बेचारी ने मिस्टर किम को अपने जाल में फंसाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत की होगी, लेकिन उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई। देखा तुमने, ये सब बोरा के बारे में कैसे बातें करते हैं। उस बोरा की शिकल एकदम चालाक लोमड़ी जैसी है। मुझे तो सोच सोच के खुन्नक आती है। कल रात वो मिस्टर किम की कार में कर क्या रही थी? क्या वो उनकी कार में बैठी थी? मगर क्यों? पता नहीं, शायद वो उन्हें फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। सुनो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, चुप रहो। तुम बोरा को बहुत बुरा भला बोल रही हो। क्या क्या कहा तुमने? हमने कब बुरा भला बोला? देखो बहुत हो गया है, जाओ और जाके बोरा से माफी मांगो। क्या? हम क्यों मांगे माफी? हमने कुछ गलत थोड़ी किया है। देखो, मिस्टर किम बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं। वो बहुत ही बिगड़ैल किस्म के आदमी हैं। मैं क्या बताऊं, मतलब वो एक नंबर के लौंडियाबाज हैं। लड़कियों को छेड़ते हैं, बुरा बुरा करते हैं उनके साथ। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में बुरा भला कहने की? अभी के अभी माफी मांगो। कैसे समझाऊं, बहुत बुरा आदमी है वो। क्या तुम्हारी तो मैं देखो, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। अब बराबर की लड़ाई होगी। क्या? बिल्कुल भी नहीं डरती? तेरी तो मैं अरे लगता है कि आज तुम दोनों को मेकअप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो तुम्हारे गाल लाल हो जाएंगे। बंद करो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। जाओ क्लास से बाहर और दोनों हाथ खड़े कर लो। ठीक है। देखा, तुम्हारी वजह से हमें पनिशमेंट मिल गई। मुझे तुम जैसे उसे मुंह लगना ही नहीं चाहिए था। पागल लड़की। पागल होगी तू, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा भाई और तेरा खानदान। तुम लोग अपनी शरारतों से बाज नहीं आते ना? नहीं मैम, आज मेरा सिर गर्म हो रहा, मैं आपकी गुद्दी गर्म कर दूंगी। होए, गुद्दी गर्म कर देंगे। भागो भागो। मैं तो नहीं कर रही, हाथ खड़े, मेरे तो हाथ दुख गए। अरे बिंटू, 2 प्लेट चाउमीन पास कर। कड़ी चावल कितने के? टेबल पे रखे आंधी है क्या? तुम क्लास में क्या कह रही थी? क्या तुम मिस्टर किम और बोरा के बारे में कुछ जानती हो क्या? तुम्हें लगता है कि मिस्टर किम बुरे आदमी हैं? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा यकीन करो। बोरा ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने बोरा को कॉन्टेस्ट से निकाल दिया। क्या तुम कोई अच्छा आइडिया नहीं सोच सकती? बोलो ना, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। अगर हमने सबको सच बताने की कोशिश की तो इससे बोरा को परेशानी होगी और कोई हम पर यकीन भी नहीं करेगा। हाँ, सबकी नज़र में हम बेवकूफ़ बन जाएंगे। ये बहुत मुश्किल है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। इतनी जल्दी आइडिया आ गया? जल्दी बताओ क्या आइडिया है। सुनो,
अरे वाह, तुम तो जीनियस हो। क्या हम ये अच्छा काम कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, तुम फिक्र मत करो। बोरा ने मैसेज भेजा। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। मैं आपका लाइब्रेरी में इंतज़ार कर रही हूँ। A few moments later. जाने मन, आखिरकार तुम आ गई। अब आ ही गई हो तो मेरे घर तक भी चलो, पार्टी करेंगे। तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ, क्या हुआ? चौंक गए क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो? तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैंने ही आपको मैसेज भेजा था मिस्टर किम। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। मैं आपका लाइब्रेरी में इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, और तुमने ऐसा किया क्यों? मैं क्या करती सर, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। मुझे ये सब पहले ही कर लेना चाहिए था। क्या बोले जा रही हो? क्या मजाक लगा रखा है? देखो मुझे मजाक नहीं पसंद। इधर लाओ। हे, ये बात किसी को भी मत बताना, और अगर तुमने बताया भी तो तुम्हारी बातों पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। और अपना मोबाइल तो तुम भूल ही जाओ, अब ये तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। यस यस, तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया? तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। बहुत अच्छा किया। अब जल्दी से नीचे उतर जाओ। ठीक है, तो मैं उतर रही हूँ, तुम मुझे कैच कर लेना। मैंने कूदने को थोड़ी कहा था, पागल हो गए हो क्या? लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, मेरा पैर, मुझे पकड़ो। कहा था ना मत कूदना। हाँ, रात को ना लाइब्रेरी में ऐसा हुआ था। हाँ, मुझे तो डर लगने लगा अफसर से। मैं तो ना बोलने की अफसर से। बदतमीज से। पूरी देखिए आ गया, कैसे डर समझ चल रहा। आ गया ये बदतमीज आदमी। इससे तो कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा है चला गया, मुझे तो बहुत डर लगता है इससे। आखिर आज सारी लड़कियों को हो क्या गया है? गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, लगता है गुस्से में है। कहीं उस लड़की ने सबको बता तो नहीं दिया रात को क्या हुआ था? अरे नेहा जल्दी आ, देख कैसी न्यूज आ रही है। मुझे भी तो बताओ, ऐसी कौन सी न्यूज आई है? देखो। जाने मन, आखिरकार तुम आ गई। अब आ ही गई हो तो मेरे घर तक भी चलो, पार्टी करेंगे। अरे जरा कोई हमें भी बता दो कौन सी न्यूज आई है। जाने मन, आखिरकार तुम आ गए। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि इस वीडियो में मिस्टर किम है। नेहा बस भी करो, अब तो न्यूज में भी आ रहा है। तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि वो एक बुरा इंसान है। हाँ चलो मान लेती हूँ कि वो मिस्टर किम है, लेकिन वो लड़की कोई लड़की नहीं है, शायद वो डॉल है। तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। मैं और बेवकूफ? चलो ठीक है, मान लेती हूँ वो एक लड़की है। हाँ बस, अब जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। वैसे बिना रिवेंज नोट के भी मैंने अपना रिवेंज बहुत अच्छे से ले लिया। हैं, किस रिवेंज की बात कर रही हो? अरे कहाँ बात कर रही हूँ, वो तो बस मैं YouTube की वीडियो ज़्यादा देखती हूँ ना, इसलिए दिमाग में बस YouTube की वीडियो ही चल रही हैं। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, एक्साइटमेंट में तो कुछ भी बकती रहती हूँ। चलो बोरा से मिलने चलते हैं। अरे सर जी, आप तो बहुत तेज निकले, मैंने तो आपको बहुत सीधा समझा था। क्या कह रही हो? वाह 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 वाह, सुनो तो नवाब क्या कह रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। शायद आपने अपनी न्यूज नहीं देखी, देख लीजिए। जाने मन, आखिरकार तुम आ गई। अब आ ही गई हो तो मेरे घर तक भी चलो, पार्टी करेंगे। पता चल गया क्या कह रही थी मैं? आखिर उस लड़की ने वीडियो बनाई कैसे? उसका फोन तो मैं ले गया था। मैं भी ना। देखो वो रही बोरा। हेलो बोरा, कैसी हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे राइटिंग कॉन्टेस्ट में फिर से ले लिया गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही तो ये सब हो पाया है। अरे नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नेहा, बहुत जल्दी में हो, बोरा से माफ़ी तो मांग लो। ओह हाँ, माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया।
इसलिए मैंने तुमसे कहा था जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये मुहावरा तो तुम पर ज़्यादा सूट करता है सुरेश। भाई तू तो जले पे नमक छिड़क रहा है। ठीक है मैं चलती हूँ। चल मैं भी चलता हूँ। उस वीडियो में तुम ही हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह छोटी है। अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। तन्नू वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम क्या कह रहे हो, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। हाँ वैसे तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। मैं आ गई, पीछे देखो। तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन की बो दी थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। ये लो, लाओ। देखो इस लिफाफे में बहुत ही छोटा सा गिफ्ट है, इसलिए बुरा मत मानना। मेरे पास जितने पैसे थे मैं उतने पैसों का ये लाई हूँ। कितनी क्यूट है। उसने मुझे चिकन कूपन दिया। हाँ, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं बीटीएस के कॉन्सर्ट में जा सकती, लेकिन मेरे पास तो 2 रुपये से ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाना है किसी भी तरीके से। दुनिया के सारे पैसे मेरे पास आ जाओ, जल्दी जल्दी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये पागल हो जाए। आ जाओ। हाँ, ये पोस्ट किसने भेजा? इसमें तो आरएम है। ओह नो, ये तो किसी लड़की को गले लगा रहा है। अरे इस लड़की ने तो हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। अब तो मैं इसे ढूंढ कर ही रहूँगी और ढूंढ कर इसकी खाल उधेड़ डालूंगी। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आरएम को गले लगाने की। मुझे इसे सब बता देना चाहिए कि इस पिक्चर में और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। आरएम, तुम्हें उस फोटो के बारे में पता चला जो किसी ने पोस्ट कर दिया है? मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, ये बात ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लोग भूल जाएंगे। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सर आप मुझे बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है जिससे आप गले मिल रहे हैं उस फोटो में? देखिए, बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो इससे आपके करियर पर नुकसान पहुंचेगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो तन्नू को नुकसान पहुंचेगा। बताइए कौन है वो लड़की? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, फिर आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। आप तो बड़ी जिद्दी निकले। पता नहीं पार्क में कौन चिकन ऑर्डर करवाता है। हाँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चिकन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो तुमने चिकन ऑर्डर करवाया है? हाँ, क्योंकि मेरे पास एक चिकन कूपन है और जब मुझे पता चला कि चिकन तुम देने आओगी तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मंगवा लिया जाए। वैसे आज तुम कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ये लंच टाइम है तो तुम भी हमारे साथ चिकन खा लो। नहीं, यहाँ मैं चिकन देने आई हूँ, ना कि खाने। वैसे भी मुझे भूख नहीं लग रही। देखो तुम्हारा पेट भी कह रहा है कि तुम्हें चिकन खा लेना चाहिए। आज तो ये पक्का मुझे ही देख रहा होगा। अरे ये तो मुस्कुराया भी, शायद ही सच में मुझे पसंद करता है। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। मगर क्यों मैम, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। बस यूं ही, मुझे यहाँ पे और लोगों की जरूरत नहीं है। हेलो मॉम, वो दरअसल मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। ऐसे कैसे निकाल दिया गया? कैसे निकाल सकते हैं वो तुम्हें? अब हम बीटीएस की कॉन्सर्ट का टिकट कैसे खरीदेंगे? हाँ, घर पे मत आना वरना बहुत बुरा पिटोगी। ठीक है मॉम। आंटी, तन्नू कहाँ है? बेटा अभी तो बाहर कुछ लेने गई है, तुम जब तक अंदर क्यों नहीं बैठ जाती? ठीक है आंटी, पता नहीं तन्नू कब आएगी। हाँ, तो तुम हो तन्नू की क्लासमेट है ना? हाँ,
और तन्नू ने मुझे ये भी बताया कि तुम आरएम की बहुत बड़ी फैन हो। वैसे आरएम मेरा दोस्त है, तुम मेरे कमरे में जाके फ़ोटो देख सकती हो, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और मुझे आने में बहुत टाइम लगेगा। क्या आरम सच में आपका दोस्त है? हाँ और क्या, देख लो जाके फ़ोटो, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। तन्नू कितनी झूठी है। उसने मुझसे बोला कि उसका भाई एकदम बेवकूफ़ है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। उसने मुझसे बोला जाके फ़ोटो देखूं। चलो देखती हूँ। तन्नू ने मुझसे झूठ बोला कि वो आरम से कभी नहीं मिली। मगर उसने क्यों बोला झूठ? A few moments later. तन्नू, तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई है। ठीक है, तो मैं जाके मिल लेती हूँ। सोनम, सोनम, कहाँ हो तुम? बाथरूम में भी नहीं हो? सोनम? अजीब बात है, वो मुझसे मिलने आई थी लेकिन मुझसे मिलकर ही नहीं गई। आखिर खैर वो इसे यूज़ कर सकती है। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? नहीं, बैठना है तो कहीं और जाके बैठ जाओ। ये बोरा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ। पता नहीं सोनम मुझसे क्यों नहीं बोल रही। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उस फोटो में मैं ही हूँ। वो अकेली चली गई, मुझे भी नहीं लेकर गई। हाँ, सब चले गए। अरे अब रो तो मत, मैं आ गया। इस छाते को लेकर अपने घर चली जाओ, कल मुझे वापस कर देना। ओ तन्नू, तुम आ गई। वो मुझे तुमसे कल से एक बात कहनी थी कि मैंने तुम्हारी दोस्त को सब बता दिया कि आरम मेरा बहुत पक्का दोस्त है और वो कई बारी तन्नू से मिल चुका है और उन्हें शायद हमारे कमरे में टंगी फोटो भी देख ली। तुमने क्यों बताया जब भी तो वो मुझसे बात नहीं कर रही? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो तुमसे बात करना छोड़ देगी। साथ तुम्हारी सोचने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। क्यों बताया तुमने? चले जाओ यहाँ से। A few moments later. मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है, झूठी कहीं की। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आई। चिकन बहुत ज्यादा टेस्टी है। जितना ठूसना है ठूस ले, तेरे लिए फ्री है। क्या सच में चिकन फ्री है? तुम कितनी अच्छी हो। तुम चिकन की भूखी हो। आओ गले लग जाओ। लगता है ये दोनों फिर से दोस्त बन गई। अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। अभी मेरे पास एक और झूठ है, वो ये है कि मेरे फ़ोन में एक रिवेंज नोट नाम का ऐप अपने आप डल चुका है और वो सच में मेरा रिवेंज कंप्लीट कर देता है। मुझे नहीं पता कि वो ऐप कहाँ से आया है और किसने बनाया है। जिसने भी बनाया है उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। या तुम पता लगा सकती हो कि वो ऐप किसने बनाया है? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ छुपा कर रखा। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, मैं तो इस परेशानी को चुटकियों में सॉल्व कर देती। तुम्हारे घर पे कंप्यूटर है? हाँ, घर पे है तो कुछ डिब्बे जैसी चीज़, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कंप्यूटर है या लैपटॉप है। क्या तुम सच में पता लगा सकती हो कि वो कौन है? हाँ, मुझे ये तो पता चल गया कि वो हमारे स्कूल का ही कोई स्टूडेंट है। तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे हम उसे ढूंढ सकें हमारे स्कूल में? हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास है। जब तुम रिवेंज नोट में किसी का नाम लिखती हो तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाता है। तो हम वैसे किसी का नाम लिख देंगे। हम उस जगह पे पहले से ही रहेंगे जहाँ पे वो बदला लेने आएगा और जैसे ही वो बदला लेगा हम उसका चेहरा देख लेंगे। Okay. तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्यों, क्या एक भाई अपनी बहन के कमरे में बैठ नहीं सकता? वैसे पानी खत्म होने वाला है, जल्दी से नहाने चली जाओ इससे पहले कि सारा खत्म हो जाए। ठीक है। ये किसका फोन है? राहुल, चलो उठाते हैं। हेलो, क्या ये तन्नू का फोन है? हाँ, तन्नू का है।
वो अभी नहाने गई है। तुम कौन बोल रहे हो? दरअसल मैं तन्नू के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तो तन्नू के बेड पे हूँ। चल अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा फालतू का टाइम नहीं है। मेरी प्यारी बहन, तेरे जाने के बाद किसी लौंडे का फ़ोन आया था। तो क्या तूने फोन को उठाया? हाँ उठाया और कह दिया कि मैं तेरे बिस्तर पे हूँ। तुम्हें अपनी छोटी बहन की दोस्त से ऐसा बात करते हुए शर्म नहीं आती? ठीक है जा रहा हूँ, मत मार। बचाओ मम्मी, सिर में दर्द कर रखा है। कितना बुरा भाई है मेरा। ऊपर वाला ऐसा भाई किसी को ना दे। अभी जिसका फ़ोन आया था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। तू अपने आप से मतलब रख। नाराज मत हो, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। अरे तुम क्या दोगे? मैं खुद ले लूँगी। हटो अब, मुझे जाने दो। कल तुमने मुझे फ़ोन किया था तो मेरे भाई ने उठाया था। वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हें मैं स्टूपिड लगता हूँ जो तुम्हारे भाई पे विश्वास कर लूँगा। बहुत मजाक किया है तुम्हारा भाई। हाँ वो तो है। लेकिन तुमने फ़ोन क्यों किया था मुझे? पता नहीं, मैं भूल गया क्यों किया था। वैसे तुम्हें भूख लगी है? चलो कुछ खाते हैं। ठीक है। इतनी जल्दी क्यों खा रही हो? खाना कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। दरअसल ये मेरी फेवरेट डिश है। ये मुझे ऐसे क्यों देखता है? मैं अभी वॉशरूम से आई। A few moments later. अरे ये क्या, अब तुमने क्या मंगवा लिया? ये मैंगो से भरा टेस्टी सा मैंगो शेक है। कितना टेस्टी है ये। वाओ, लगता है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंगो शेक तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अरे ये देखो, यहाँ इंग्लिश में कुछ लिखा है। आई लव यू। क्या तुम्हें इसका मतलब पता? इसका मतलब है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या सच में? सच में इसका मतलब यही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम यहाँ पे एक सेल्फी ले लेते हैं। ठीक है, तुम मेरे इतने करीब मत आओ। क्या कहा तुमने? तुम कुछ ज़्यादा ही पास आ गए हो। ठीक है, इतना दूर काफ़ी है। तुम मेरे इतने पास मत आकर हो, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या सच में ऐसा होता? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलता हूँ। ओह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे तो पोटी करने जाना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत तेज पोटी आई है। मुझे जाना होगा। तुम राहुल के साथ क्या कर रही हो? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। अरे ये बताओ, तुम राहुल के साथ कर क्या रही हो? इस मुझे जाने दो। मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने किया है। सुबह से मेरा पेट खराब है। बदबू आ रही होगी ना? नहीं, खुशबू आ रही है। वैसे कितनी अच्छी है ना ये तनु, हमें अकेला छोड़ दिया। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? नहीं, मेरे पास ज़्यादा फालतू का टाइम नहीं है। लगता है तुम गुस्से में हो। पास में कैफे हैं, चलो डेट पर चलते हैं। मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता। उई, मैं तो डर गई। कितना मजाक करते हो तुम। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं करता। क्यों? आखिर मुझ में क्या कमी है? तुम्हारी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती उसे मैं ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता। अब मैं जा रहा हूँ, और बेहतर ये होगा कि तुम भी चली जाओ। क्या ये इसका नाम लिखूं मैं रिवेंज नोट पर? क्या ये तो दिखने में भी सुकड़ी साड़ी सा है। मरवर आ गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं इतनी जल्दी मरने वाला वैसे नहीं हूँ। ये सही कह रहा है। चलो ठीक है, मान लेती हूँ। तो मैं तुम्हें गाइड करती हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, देखो तुम्हें बस एक जगह खड़े रहना है। उसके बाद की मैं गारंटी नहीं लेती कि वहाँ पे क्या होगा। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पैसे कितने मिलेंगे? पैसे तो 10,000 कैश मिलेंगे। मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर खड़े होना। ठीक है, यहीं पे खड़े रहना। मैं जाती हूँ। चलो सोनम, चलते हैं। यहाँ से सब अच्छा दिखाई देगा। तो अब मैं रिवेंज नोट पर इसका नाम लिख देती हूँ। मैंने लिख दिया, अब बस हमें इंतज़ार करना है।
रुको, कौन हो तुम? रुको, वहीं रुको, मैं आ रही हूँ, रुको। हाँ बताओ, कौन हो तुम? तो तुम हो जो कि मेरे रिवेंज पूरे करते हो, मगर तुम करते क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक मिनट, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। अच्छी बात है बहन, तुम्हें तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मिल गया, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं कभी भी आरम से मिल नहीं पाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आरम तुमसे आज ही मिलना चाहता है। क्या सच में? तुम सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ, चलो मेरे साथ। आरम, ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, ये तो तुम्हारी वाइफ बनना चाहती है। क्या सच में ये मेरी बहुत बड़ी फैन है? फिर तो मैं इससे जरूर गले लगाना चाहूंगा। तन्नू, मुझे बताओ, क्या ये कोई सपना है या सच है? ये बिल्कुल सच है। देखो, मुझे मालूम है कि तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो, लेकिन तुम क्या, दुनिया भर की लड़कियां मेरी वाइफ बनना चाहती हैं और मैं किसी एक से ही शादी करूंगा ना। पहली बात, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, मैं तो बस चाहती थी कि मैं आरम को करीब से देख सकूं। क्या सच में? तो फिर इतना करीब कैसा होगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आरम के साथ खड़ी हूँ। चलो, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आरम से मिलाने के लिए। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दोस्त ही तो एक दोस्त के सपने पूरे करता है। हाँ, राहुल का मैसेज। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? मुझे डेट पर जाना है, क्या तुम मुझे अच्छे से सजा दोगी? हाँ, क्यों नहीं। क्या अब मैं हिल सकती हूँ? आंखें खोल लूँ? हाँ, खोल सकती हो। हाँ, मैं सच में मैं ही हूँ या कोई और हूँ? सच में बहुत सुंदर लग रही हूँ। आप देर मत करो, राहुल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। देखा तुमने, तुम्हारी बेटी कैसे बाहर फैशन भर के जा रही है। मॉम, रहने भी दो, अब वो छोटी बच्ची नहीं रही है। तुम लोगों को याद है, कल उसका बर्थडे है, अगर हमने सेलिब्रेट नहीं किया तो वो गुस्सा हो जाएगी। अरे क्या सेलिब्रेट करना, कह देंगे जिससे शादी करनी है कर ले, वैसे भी बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, और सेलिब्रेट के नाम पे एक केक काट देंगे, बुरा भी नहीं लगेगा उसे। आज तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। सोना, लड़का अच्छा है लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है। हाँ, मुझे तो इनकी जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। काश इस लड़की की जगह मैं होती। चलो, तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करवाता हूँ। ये है पिज्ज़ा और आलू की टिक्की, बहुत टेस्टी है। ये है चॉकलेट शेक विद ओरियो बिस्किट। ये है स्ट्रॉबेरी शेक विद स्ट्रॉबेरी पीसेस। हमारी सोरभी मैम ऐसे बैठती हैं और फिर कहती हैं कि बच्चों शांत हो जाओ। वैसे मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे ज्यादातर घूमना पसंद नहीं है, लेकिन शादियों में जाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी। वाह, अम्यूजमेंट पार्क मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मजे आ रहे हैं ना? ये कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रहा, रोको इसे। वाह, क्या नजारा है। तो नहीं लगता अब ये कुछ ज्यादा ही ऊपर आ चुका है। मुझे तो डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गोद में ले लेता हूँ। अब ठीक है? हाँ, अब मुझे डर नहीं लग रहा। आज तो बहुत मजे आए। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। तो मैं गले तो लगा लूं? अच्छा, अभी लगवाऊं गले? मोम, आप? हाँ, मैं। चल बता, ये लड़का कौन है? मोम, ये मेरा दोस्त है। आंटी नमस्ते। हाँ, नमस्ते बेटा। चलो अंदर बैठ के खाना खाते हैं। मम्मी, आप क्या कर रही हैं? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है जब वो आना चाहता है? हाँ आंटी, मैं आना चाहता हूँ। अच्छा बेटे, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे डैड छोटा सा बिजनेस संभालते हैं और मेरी मॉम हाउसवाइफ हैं। अरे वाह बेटा, तुम तो एक राजकुमार की तरह दिखते हो और पढ़ने में भी अच्छे होगे।
शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, या तो सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ रहना ही पसंद करोगे? मुंह मापी कैसी बातें कर रही हैं। चुप रहो, अपने बॉयफ्रेंड से बातें भी नहीं करने दोगी मुझे, फिर तुम्हारी शादी कैसे करवाऊंगी मैं। हाँ बेटा बताओ, क्या ख्याल है शादी के बारे में? देखिए आंटी, मैं तन्नू से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी इसी से करना चाहता हूँ। ठीक है तो रिश्ता पक्का, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छी बात है आंटी। हाँ अच्छी बात है, चलो अब मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देती हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा फिर आना, ठीक है? अब तो हमारी शादी होगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी, जब होगी तब हम दोनों को यकीन हो जाएगा। हाँ शायद मैं कुछ भूल गया हूँ। हाँ क्या भूल गए? एक बार अंदर जाके देख लो, क्या पता मिल जाए। मैं तो इसकी बात कर रहा था, मैं तो तुम्हें गले लगाना भूल ही गया। ओके बाय बाय। The next day. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday my dear Tanu, happy birthday to you. Yeah, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सभी को मेरा बर्थडे याद था। अरे क्यों नहीं याद होएगा, तुम हमारी इकलौती ही तो बेटी हो। चलो जल्दी से केक खाओ। बेटा तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने एक ड्रेस भेजी है, अपने रूम में जाके देखो और उसे पहन के पार्क में चली जाओ। ठीक है तो फिर मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हाँ इतनी सुंदर ड्रेस, जल्दी से पहन लेती हूँ। मैंने पहन ली, अब मैं जा रही हूँ। अरे तुम आ गई, बहुत सुंदर लग रही हो। हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। ओह थैंक यू। वैसे तुम भी आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? क्या तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद करते हो? क्या तुम सच में सच सुनना चाहती हो? शायद तुम्हें बुरा लगेगा, तुम मीना जैसी दिखती हो। हाँ ये मीना कौन है? तुम देखना चाहती हो? ये है मीना। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे इसका ख्याल आया, इसकी तरह दिखना, खाना, गैस छोड़ना। तुम्हें देखते ही मुझे उसका ख्याल आया, पर अब जब मैं मीना को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है। और मीना और मैं हर रोज किस करते थे और हम एक साथ सोते भी थे। बड़ी किस्मत वाली है वो। मुझे तो उससे जलन हो रही है। जलने की कोई बात नहीं है, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। 1 week later. क्या तुम तन्नू को अपनी बीवी मानते हो? उसे ऐसी खुशी जिंदगी दे सकोगे? हाँ बिल्कुल। तो दुल्हन, क्या तुम दूल्हे को स्वीकार करती हो? हाँ। अब दूल्हा दुल्हन को किस कर सकता है? अंदर जाने से पहले मुझे पैसे दो। ठीक है ये लो, अब मुझे जाने दो। जाओ, रोक कौन रहा है? अरे हट तो जाओ। A few moments later. लो देखो, शादी को एक भी दिन नहीं हुआ, लड़ाई करने बैठ गए हैं। क्या हो गया? ऐसी लड़ाई तो होती रहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बच के दिखाओ। आदमी तो हाथ नहीं उठाती। अभी बताती हूँ। अब तो इस घर में डबल लड़ाई होएगी। तू टेंशन मत ले बेटिया, अगला नंबर तेरा ही है। भाग मैं यहाँ से। THEEND and